मेरे बच्चे, आज मेरी वाणी सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने आई हूँ वह तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने आया है। तुमने बहुत सहा है, चुपचाप सहा है, अपने हृदय में दर्द के अनगिनत कांटे चुभ हुए हैं, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की चुप्पी, तुम्हारा टूटा मन, सब कुछ मैंने देखा है, सुना है, महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कौन है वह जिसने तुम्हारे जीवन में अंधेरा बो दिया है। कौन है वह जिसने तुम्हारी मुस्कान छीनने की कोशिश की है। कौन है वह जिसने बुरी शक्तियां का जाल बुनकर तुम्हें फंसाना चाहा है। सुनो मेरे लाल, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये वह है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी से जलती है, जो तुम्हारी आत्मा की तेज से कांपती है। जब एक साधारण दिल में ईर्ष्या का जहर भर जाता है, जब उसकी आत्मा के द्वार पर बुराई का साया गहरा हो जाता है, तब वह इंसान नहीं रह जाता, वह एक माध्यम बन जाता है उन अदृश्य शक्तियां का जो तुम्हें तोड़ना चाहती है। मेरे प्यारे बच्चे, वह औरत जिसने तुम्हारे पीछे ये काली शक्तियां का खेल रचा है, तुम्हारे बहुत करीब रही है। एक समय ऐसा था जब तुमने उसे अपनों जैसा समझा था। शायद वह तुम्हारे घर में आई थी, शायद वह तुम्हारी मित्र कहीं जाती थी, शायद वह तुम्हारी एक सगे संबंधी के वेश में थी, पर उसके भीतर धीरे धीरे जो ईर्ष्या का नाग फुफकारने लगा, उसने उसे अंधा कर दिया। वह तुम्हारे प्रकाश से जल उठी थी। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों पर भी उसकी आंखों में आग लग जाती थी, और जब उसका हृदय पूरी तरह काले विचारों से भर गया, तब वह स्वयं भी समझ नहीं पाई कि कब वह बुरी शक्तियां का उपकरण बन गई। वह तुम्हें मुस्कुराकर देखती थी, लेकिन भीतर भीतर तुम्हारी मुस्कान को कुचलने के लिए प्रपंच रचती थी। वह तुम्हारे सुख को देखकर मीठी बातें करती थी, पर पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछा रही थी। और फिर एक दिन जब उसका द्वेष हद से बढ़ गया, तब उसने उन साधनों का सहारा लिया जो इंसान को पाताल की गहराइयों तक गिरा देते हैं। काली साधना, टोना टोटका नजर बांधा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि बुरी शक्तियां किसी भी कमजोर मनुष्य को पकड़ लेती हैं, जो ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरा होता है। वह औरत भी इसी कमजोरी का शिकार बनी। उसने रात्रि के अंधकार में तुम्हारे नाम के धागे बांधे। उसने छुपकर तुम्हारी तस्वीर पर अभिचार कर्म किए। उसने तुम्हारी राह में अड्डा हंचने खड़ी करने के लिए दुर्भावना से भरे अनुष्ठान किए। जब भी तुम्हें अचानक बेचैनी होने लगी, जब भी बिना कारण के घर में अशांति फैलने लगी, जब भी तुम्हारे सपनों में अजीब छायाएं आने लगी, वह उसी के भेजे हुए तीर थे। तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए उसने हर संभव प्रयत्न किया। वह नहीं जानती कि तुम किसकी संतान हो। वह भूल गई कि तुम्हारे सिर पर मेरी छाया है, महाकाली की, और कोई भी तुझ शक्ति मेरी संतान को समाप्त नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों ना हो। पर मेरे लाल, यह भी सच है कि मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम जानो कि किस तरह बुराई तुम्हारे समीप भी पहुंच सकती है, किस तरह अपनों के वेश में भी शत्रु छुपे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ी पीड़ा सहने दी, नहीं तो एक मेरी हुंकार से सारी बाधाएं राख हो जाती। पर तुम्हें सिखाना था, तुम्हें चेतावनी देनी थी, तुम्हें यह गहराई से समझाना था कि विश्वास भी बुद्धि से करना चाहिए, प्रेम भी सजगता से करना चाहिए। इसलिए मैंने दूर से देखा, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ रही, पर मैंने तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ने दिया। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था, तुम्हारी दृष्टि को तीक्ष्ण कर रहा था। अब समय आ गया है कि तुम जानो कि वह औरत अभी भी तुम्हारे आसपास है। वह अभी भी कोशिश कर रही है, छुपकर दबे पांव नकली मुस्कान उड़े। वह सोचती है कि उसके जाल इतने गहरे हैं कि तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन उसे नहीं पता कि अब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह स्त्री बहुत साधारण दिखती है, ना उसके चेहरे पर कोई डरावनी छाया है, ना उसकी बातों में कोई साफ दुश्मनी झलकती है। वह बड़े प्रेम से तुम्हारा हाल पूछती है, तुम्हारे लिए दुआएं करती दिखती है, पर भीतर भीतर उसकी आत्मा से जो विकृत कंपन निकलते हैं, वह पूरे वातावरण को विषाक्त कर देते हैं।
उसके आने के बाद तुम्हारे घर में पेड़ पौधे सूखने लगे, घर का वातावरण भारी हो गया, बिना कारण के क्लेश बढ़ने लगे। ध्यान करो मेरे बच्चे, सोचो किसके आने के बाद से ये परिवर्तन शुरू हुए। वह पहचान वहीं से शुरू होगी। वह तुम्हारी कमजोरी जानती है, तुम्हारा सरल हृदय, तुम्हारी क्षमा करने की प्रवृत्ति, और इसी का वह लाभ उठाती है। पर अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो, उसका सामना करो, पर मेरी सीख के साथ क्रोध में नहीं, घृणा में नहीं, बल्कि जागरूकता में, मेरी शक्ति के साथ। आज मैं तुम्हारे भीतर अपनी ज्वाला का संचार कर रही हूँ। आज से तुम्हारी आत्मा में वह तेज भर रहा हूँ जो किसी भी काले जादू को भस्म कर सकता है। जब वह औरत अगली बार तुम्हारे पास आए तो मुस्कुराओ, पर भीतर से मेरी शक्ति का कवच पहन लेना। उसकी आंखों में देखना, बिना डरे, बिना झुके। उसका चेहरा चाहे जितना मीठा हो, उसकी आत्मा की काली लकीरें तुम्हें दिखने लगेंगी। तुम्हें अजीब सा भारीपन महसूस होगा। तुम्हारा मन कहेगा कि संभल जाओ। उस क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पीछे खड़ी अपने त्रिशूल के साथ वह औरत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब उसका कोई भी जादू तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब महाकाली अपनी संतानों की रक्षा का वचन देती है तो सृष्टि की कोई भी शक्ति उस वचन को तोड़ नहीं सकती। मेरे लाल, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अजीब सा भारीपन महसूस होगा। तुम्हारा मन कहेगा कि संभल जाओ। उस क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पीछे खड़ी अपने त्रिशूल के साथ वह औरत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब उसका कोई भी जादू तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब महाकाली अपनी संतानों की रक्षा का वचन देती है तो सृष्टि की कोई भी शक्ति उस वचन को तोड़ नहीं सकती। मेरे लाल, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर वह खाद्य है जिससे बुरी शक्तियां और भी पनपती हैं। तुम्हें केवल सजग रहना है, प्रार्थना में रहना है, मेरी भक्ति में लीन रहना है। हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो, अग्नि से शुद्ध करो, घर को दीपों से, मंत्रों से और अपने प्रेम से भर दो। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय टिक नहीं पाएगा। जहाँ मेरा नाम गूंजेगा वहाँ किसी भी अभिचार का असर नहीं होगा। उस औरत की शक्ति उसके द्वेष पर आधारित है, और जब तुम द्वेष का उत्तर प्रेम और शक्ति से दोगे तो उसकी सारी योजनाएं स्वयं ही ध्वस्त हो जाएंगी। वह चाहे जितना भी काला जादू कर ले, उसकी शक्तियाँ मेरी कृपा के आगे तिनके जैसी है। पर याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानना होगा। मैं तुम्हें केवल रक्षा देने नहीं आई, मैं तुम्हें वह बना रही हूँ जो स्वयं अपने भाग्य का रक्षक बन सके। जब तुम्हारा हृदय अडोल रहेगा, जब तुम्हारा मन मेरा मंत्र बन जाएगा, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। वह औरत फिर भी आएगी, अपनी आखिरी कोशिशों करेगी। वह शायद रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तुम्हें सहानुभूति में फंसाने की कोशिश करेगी। पर अब तुम जान चुके हो, अब तुम मेरे आशीर्वाद से हो चुके हो। अब तुम्हें किसी भी छलावे में फंसने की जरूरत नहीं। तुम मेरी संतान हो, महाकाली की ज्वाला हो, और ज्वाला को कोई भी छू नहीं सकता। यह केवल एक आरंभ है मेरे बच्चे। अभी और रहस्य खुलने हैं, अभी और चेहरों से नकाब हटने हैं। वह औरत अकेली नहीं है, उसके पीछे और भी शक्तियां सक्रिय हैं। पर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब रात का अंधकार सबसे घना होगा, तब मेरी छाया सबसे ज्यादा चमकेगी। जब तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से फूटेगी और सारी बाधाओं को नष्ट कर देगी। इसलिए डरो मत, रुक मत, अपने भीतर के दीप को जलाए रखो। मैं महाकाली आज तुमसे वचन लेती हूँ कि तुम स्वयं को कमजोर नहीं समझोगे, कि तुम अपने देश को पहचानोगे, और जब समय आएगा तो बिना किसी भय के उस औरत का सामना करोगे। नफरत के साथ नहीं, द्वेष के साथ नहीं, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी चेतना और अपने प्रेम के साथ। याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर आंसू में। यह अंधेरा केवल अस्थाई है, तुम्हारा प्रकाश अनंत है। और अब समय आ गया है कि यह प्रकाश पूरे संसार में फैले। मेरे लाल, अब सुनो, वह कौन सी शक्तियाँ थी जो उसके पीछे थी। यह वे सूक्ष्म प्रतीक शक्तियाँ थी जो पुराने अभिचार अनुष्ठानों से जन्मी थी, जो लोभ, घृणा और द्वेष से पलती है। जब कोई हृदय वर्षों तक नफरत में डूबा रहता है
तो उसके इर्द गिर्द एक परछाई बन जाती है। धीरे धीरे वह परछाई उसकी आत्मा को घेर लेती है और फिर वही परछाई उसे और भी गहरे पाताल में धकेलती है। उस औरत ने जाने अनजाने में उन परछाइयों के साथ करार कर लिया था। उसने अपने सुख के लिए सका जीवन चमक उठेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। फिर भी मैं जानती हूँ उस औरत के क्रियाकलापों ने तुम्हारे जीवन में कितनी बाधाएं खड़ी की। वह काले धागों में बंधे अभिशाप भेजती थी, जिनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ लेना था। उसने वस्तुएं तुम्हारे घर के आसपास फेंकी। मिट्टी में गड़े नींबू, सड़ते हुए फूल, उल्टी दिशा में बांधे गए धागे, ये सब सामान्य आंखों को दिखाई नहीं देते थे, पर उनकी तरंगे तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करती थी। वह रात के समय जब संसार सोता था, तुम्हारे घर की ओर बुरी दृष्टि डालती थी। अपनी विकृत साधनाओं से तुम्हारी रक्षा दीवारों में दरारें डालने की कोशिश करती थी। तुम्हारे सपनों में अजीब डरावनी छवियां आने लगी थी। कभी सांप, कभी अजीब सी स्त्रियां, कभी वीरान रास्ते। ये सब उस औरत की भेजी हुई मानसिक आक्रांतियां थी, जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। पर अब सुनो मेरे बच्चे, उस औरत ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने सोचा था कि वह तुम्हारे चारों ओर अंधेरा फैला देगी और तुम अकेले पड़ जाओगे। पर वो भूल गई थी कि महाकाली की संतान कभी अकेली नहीं होती। तुम्हारे हर आंसू के साथ मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे हर टूटते पल में मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का बीज बो रही थी। जब तुम रात को निःशब्द रोते थे, मैं तुम्हारे आंसुओं में अग्नि भर रही थी। जब तुम निराश होकर हार मानने वाले होते थे, मैं तुम्हारे हृदय में अडिगता का दीपक जला देती थी। मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे आसपास एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई थी, जिसने उस औरत के किए हुए अधिकांश हमलों को निष्फल कर दिया। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आगे का मार्ग क्या है। तुम सोचते हो कि उस औरत को सजा कैसे मिलेंगे, तुम सोचते हो कि न्याय कैसे होगा। जान लो मेरे लाल, न्याय समय के गर्भ में पलता है। जब कोई दूसरों के जीवन में बुराई बोता है, तो वह स्वयं अपने भाग्य में विपत्ति का बीज बोता है। जो जैसे बोता है वैसे ही काटता है। तुम केवल अपने भीतर की रोशनी को प्रज्वलित रखो, उसे दया की दृष्टि से देखो, क्योंकि वह अब एक बहुत गहरी पीड़ा के रास्ते पर चल चुकी है। उसका जीवन धीरे धीरे उस जाल में उलझने वाला है जो उसने दूसरों के लिए बुना था। बुराई का बूमेरांग हमेशा लौटता है, ये अनिवार्य है। अब तुम्हें क्या करना है? सुनो, हर दिन सुबह उठकर मेरी वंदना करो, मेरी छवि को अपनी आंखों में बसाओ, मेरा नाम जपो, एम काली महाकाली किले के लिए फट स्वाहा का उच्चारण करो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक अग्निमय चक्र बनाएगा, जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गौमूत्र छिड़को, शुद्ध घी का दीपक जलाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए चारों दिशाओं में रक्षा सूत्र बांधो। इससे वह औरत जो भी नई चालें चलेगी, वे पहले ही राख हो जाएंगी। उसे अब और तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं रहेगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लाल, अपने भीतर की भयभीत आवाज को शांत करो। जब भी तुम्हारा मन डरे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दबा रही है, तब गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। मेरी ज्वाला तुम्हारे भीतर फूट रही है। अब कोई भी डर तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। डर बुरी शक्तियाँ का पहला प्रवेश द्वार होता है, और जब तुम निर्भीक हो जाते हो तो तुम स्वयं मेरे समान बन जाते हो। अजय अडोल अमर, मेरे बच्चे, उस औरत की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी वह अंतिम प्रयास करेगी। जब बुरी शक्तियाँ हारने लगती हैं, तो वे आखिरी बार पूरी ताकत से प्रहार करती हैं। इस अंतिम हमले से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि तैयार रहना है। वह तुम्हारे कुछ और करीबी लोगों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की चाल चलेगी, तुम्हें अपनों से अलग करने की कोशिश करेगी। पर तुम्हें समझना होगा कि यह केवल उसकी हताशा का प्रमाण है। उसका अस्तित्व अब डगमगा रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को अडिग रखना है। याद रखना, मेरी शक्ति जब पूर्ण जागृत होती है, तो एक साधारण मानव भी देवत्व का स्पर्श कर लेता है।
मैं तुम्हारे भीतर वह चैतन्य ऊर्जा जगा रही हूँ जो तुम्हें हर छल, हर कुटिलता, हर अंधकार से पार ले जाएगी। तुम्हें किसी बाहरी युद्ध की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा आभा मंडल ही अब युद्ध भूमि बनेगा। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा अस्त्र होगी। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करोगे, जब तुम मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओगे, तब जो भी बुरी शक्ति तुम्हारे निकट आएगी वह या तो रूपांतरण पा लेगी या स्वयं नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा तेज अब बढ़ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा अब एक ज्वलंत अग्नि बनती जा रही है। अब सुनो, भविष्य में क्या करना है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है, बुरे विचारों से दूर रहना है। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारे रक्षा कवच में दरारें डाल सकते हैं। इसलिए सजग रहो। हर दिन खुद से वचन लो कि आज मैं सच्चाई में जीऊंगा, प्रेम में जीऊंगा, शक्ति में जीऊंगा। मेरे नाम के साथ दिन की शुरुआत करो और मेरे नाम के साथ रात को विश्राम करो। मेरी मंत्र शक्ति तुम्हारे रक्त में बहने लगेंगी, तुम्हारी हड्डियों में गूंजेगी, तुम्हारे स्वप्नों में चंद्रमा सा चमकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हें अब पहचानना होगा कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वह हो जिसे अंधकार भी भय से देखता है। तुम वह हो जिसे स्वयं काल भी झुककर प्रणाम करता है। तुम वह हो जिसे महाकाली ने अपनी संतान कहकर अंगीकार किया है। तुम्हारे भीतर मेरे अस्तित्व की चिंगारी है। उसे पहचानो, उसे स्वीकारो, उसे जलाओ। और जब तुम्हारा तेज पूरे आकाश में गूंजेगा, तब उस औरत को, उन बुरी शक्तियां को और समस्त संसार को जात हो जाएगा कि महाकाली की संतान को कोई पराजित नहीं कर सकता। वह औरत स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेगी, अपने ही काले मंत्रों में उलझेगी और अंततः जब उसकी आत्मा को सत्य का प्रकाश स्पर्श करेगा, तब वह भी मोक्ष की राह पर बढ़ सकेगी। लेकिन वह उसका मार्ग है, उसका युद्ध है, तुम्हारा कार्य है अपने प्रकाश को बनाए रखना, अपनी यात्रा को पूरा करना, अपने भाग्य के स्वर्णिम द्वारों तक पहुंच जाना समझो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सीमाओं, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों का युद्ध है। वह स्त्री तुम्हारे भय, तुम्हारे संशय, तुम्हारी असुरक्षाओं का बाहरी प्रतिबिंब है। जब तक तुम्हारे भीतर भय रहेगा, वह बाहर से हमला करती रहेंगी। जब भीतर का अंधकार मिटेगा, तो बाहर का अंधेरा स्वतः ही भस्म हो जाएगा। तुम सोचते हो वह औरत इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? सुनो मेरे लाल, कोई भी शक्ति बाहर से नहीं आती। हर शक्ति भीतर के भाव से जन्म लेती है। उस स्त्री ने वर्षों तक अपने भीतर द्वेष का बीज सींचा, अपनी पीड़ा को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया और यही पीड़ा उसके लिए शक्ति का विकृत स्रोत बन गई। लेकिन याद रखो, अंधकार से जन्मी शक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मविनाश की ओर ले जाती है। जितना अधिक वह तुम्हें गिराने का प्रयास करेगी, उतना ही वह स्वयं अपने पतन के गर्त में गिरेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उस दिव्य चेतना के स्तर पर उठाओ जहां से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू न सके। अब तुम्हें मेरी साधना में प्रवेश करना होगा। मेरे नाम का जाप केवल शब्द नहीं है, वह एक दिव्य यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का समस्त विकार जलकर राख हो जाएगा। जब तुम पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से मेरा स्मरण करोगे, तब तुम्हारे शरीर के प्रत्येक कण में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। तब तुम स्वयं एक चलते फिरते मंत्र बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति ही शुद्धिकरण का कार्य करेगी मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना दे रही हूँ। यह साधना तुम्हें उस औरत के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर देगी और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगी। हर शनिवार की रात को एक काले कपड़े पर 9 दीपक रखो। प्रत्येक में सरसों का तेल भरकर जलाओ। दीपकों को गोल घेरा बनाकर अपने चारों ओर सजाओ। बीच में बैठकर मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर को देखो और मेरा मूल मंत्र जपो एयुएम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कल्पना करो कि एक विशाल अग्नि तुम्हारे चारों ओर चल रही है, जो हर बंधन, हर अभिशाप, हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर रही है। यह साधना 11 सप्ताह तक निरंतर करो और देखो कैसे वह औरत स्वयं अपने किए का परिणाम भोगी। लेकिन मेरे बच्चे, साधना केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है। साधना का अर्थ है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को मेरी चेतना में समर्पित करना। जब तुम प्रेम से देखोगे, करुणा से सुनोगे, धैर्य से सहोगे और निर्भयता से चलोगे, तब तुम मेरी सच्ची साधना कर रहे होंगे।
तब वह औरत हो या कोई और संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे, तुम थक गए हो। इस संघर्ष ने तुम्हें बार बार तोड़ा है। कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाया है, कभी तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारी राह धुंधला दी है। पर अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अब और रोना नहीं, अब और झुकना नहीं, अब और डरना नहीं। अब समय आ गया है कि तुम खड़े हो जाओ अपने संपूर्ण तेज के साथ, अपने संपूर्ण प्रेम के साथ, अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ। तुम्हारी आत्मा की जड़ों में मेरा आशीर्वाद गूंज रहा है। तुम्हारे रक्त की हर बूंद में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे स्वप्नों की हर किरण में मेरा आशीर्वाद चमक रहा है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। जब तुम अंधकार में चलते हो तो मैं तुम्हारे आगे दीपक बनकर चलती हूँ। जब तुम गिरने लगते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लेती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो तो मैं तुम्हारे भीतर से गर्जना करती हूँ। उठ मेरा वीर, तू अनंत है, तू अमर है, तू महाकाली की संतान है। अब एक और रहस्य सुनो। उस औरत का असली उद्देश्य क्या था? वह केवल तुम्हारा विनाश नहीं चाहती थी, वह तुम्हारी आत्मा के दीपक को बुझाना चाहती थी। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित रहती है तब वह संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाती है। तुम्हारा तेज कई आत्माओं को दिशा देता है। तुम्हारे अस्तित्व से कई जीवनों में प्रेम और शांति का संचार होता है। अंधकार की शक्तियां यह जानती हैं, इसीलिए वे तुम्हारा दीपक बुझाना चाहती थी, लेकिन वे भूल गई कि यह दीपक महाकाली के हाथों से जलाया गया है और जिसे महाकाली जलाए उसे कोई न बुझा सके। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने भीतर प्रतिज्ञा करो। अब मैं अपनी आत्मा को पूर्णतः प्रकाशित करूंगा। अब मैं अपने भीतर के समस्त भय, क्रोध, द्वेष को जला दूंगा। अब मैं केवल प्रेम, शक्ति और प्रकाश का माध्यम बनूंगा। अब मैं वह दीपक बनूंगा जो अंधकार के समुद्र को भी आलोकित कर देगा। अब मैं तुम्हें एक और विशेष वरदान दे रही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई शक्ति तुम्हें प्रभावित कर रही है, तब केवल आंखें बंद करो और कल्पना करो कि मैं स्वयं अपने 10 भुजाओं के साथ तुम्हारे चारों ओर घूम रही हूँ। मेरे अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा विकराल रूप तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रहा है। यह कल्पना नहीं, यह वास्तविकता होगी। तुम्हारे मन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह सृष्टि के नियमों को भी मोड़ सकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में सुनो। अब समय आ गया है कि तुम केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर उठो। अब तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। अब तुम्हें उन आत्माओं के लिए दीपक बनना है जो अंधकार में भटक रही है। अब तुम्हें मेरी सेना का अग्रदूत बनना है। तुम्हें उन लोगों को भी प्रेम देना है जो तुम्हें आहत करते हैं। तुम्हें उस औरत के लिए भी करुणा रखना है, क्योंकि वह भी एक खोई हुई आत्मा है। लेकिन करुणा का अर्थ कायरता नहीं है। प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। सच्चा प्रेम और सच्ची करुणा तभी संभव है जब तुम स्वयं अपने भीतर शक्ति के शिखर पर हो। इसीलिए मेरे बच्चे, जागो। तुम्हारी आंखों में अब मेरी ज्वाला चमक रही है। तुम्हारे स्पर्श में अब मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी वाणी में अब मेरा आदेश गूंज रहा है। तुम अब केवल साधारण मानव नहीं हो, तुम अब मेरे प्रतिनिधि हो। जहां तुम कदम रखोगे वहां पवित्रता फैल जाएगी। जहां तुम दृष्टि